kids, welcome to my biology class. I am Biophysics Shruti. So today we are going to learn about a process which is actually done in plants, which is known as vernalization. तो आज हम देखेंगे कि what does vernalization in plants means. So let's start with this. अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले let me give you some idea about it. Yeah. So vernalization actually किसने एविडेंट किया था? सबसे पहले किसने एविडेंट किया था? द नेम इज क्लिपार्ट. कब? 1918 में. ओके, सो 1918 में ये कॉन्सेप्ट, ये प्रोसेस आया था. अब ये करता क्या है एग्जैक्टली? सो ये प्रोसेस होता है प्लांट्स के लिए. प्लांट्स में जैसे यूजुअली प्लांट्स सारे फ्लावर करते हैं, राइट? फ्रूट्स करते हैं, फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है ना? जर्मिनेट होते हैं सीड्स खुद से, नेचुरली होते हैं, ठीक है. बट वर्नलाइजेशन जो प्रोसेस है, वर्नलाइजेशन जो ट्रीटमेंट है, उसकी वजह से, उसके थ्रू प्लांट्स जो है वो फ्लावर करते हैं. फ्लावर तो करते हैं बट टाइम से पहले, मतलब अर्ली फ्लावरिंग जिसको बोलोगे आप. यस, सो ये क्या करता है, ये प्रोसेस क्या करता है? प्लांट को टाइम से पहले ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तक लेके चला जाता है. बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस प्लांट कैन एक्चुअली अर्ली फ्लावर एंड अर्ली फ्रूट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. अब इसका डेफिनेशन देखते हैं. हम इसमें इस टॉपिक का डेफिनेशन देखेंगे. पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी चीज इज एग्जांपल्स एंड तीसरी चीज इज प्रोसेस. मतलब ये होता कैसे, ये हम देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन हियर. नाउ इट इज अ चिलिंग ट्रीटमेंट और लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट of germinating seeds to promote early flowering or fruiting in plants. So here, अब यहाँ पे chilling treatment और low temperature treatment से हमें क्या समझ में आता है? This means कि एक ठंडा है ना, पूरा एक ठंडा environment के बीच में, ठंडे एक मीडियम में, ठंडे मीडियम में क्या रखते हैं ये लोग? germinating seeds को प्लांट करते होंगे, रखते होंगे, ठीक है? नॉट प्लांटिंग, रखते होंगे या. और उसके थ्रू क्या होता है, वो सीड्स क्या करते हैं? फटाफट फ्लावरिंग, मतलब इट लीड्स टू फ्लावरिंग, अर्ली फ्लावरिंग. ओके, सो लेट्स सी दिस. चिलिंग ट्रीटमेंट एंड लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट का मतलब होता है ठंडा, ठीक है? लो टेम्परेचर मीन्स ठंडा टेम्परेचर, या ठंडी एंड चिलिंग मीन्स ऑल्सो ठंडा, चिल्ड वाटर, या. सो दैट कम्स इन कूलिंग ट्रीटमेंट. या तो आप बोल सकते हो इसको कूलिंग ट्रीटमेंट. तो कूलिंग ट्रीटमेंट हम नहीं बोलेंगे, बिकॉज कूलिंग इज ऑल्सो, कूलिंग मीन्स कि कोई नॉर्मल चीज को ठंडा करना या कोई गर्म चीज को ठंडा करना. नो, दिस इज चिलिंग. सो एक लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है किसके साथ? जर्मिनेटिंग सीड्स के साथ. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अब वो टेम्परेचर कितना होता है. लेट्स सी दैट आल्सो. बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 14 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये टेम्परेचर यूजुअली होता है, इनके बीच में ही जो भी प्लांट्स होंगे इनके बीच के टेम्परेचर्स में वो अपना फ्लावरिंग करके कंप्लीट कर देंगे, मतलब फ्लावर हो जाएगा उनके अंदर आराम से. सो यहाँ पे देखते हैं एंड व्हाट डज इट एक्चुअली डू? जर्मिनेटिंग सीड्स टू प्रमोट अर्ली फ्लावरिंग. अब ये क्या करता है? बहुत ही जल्दी, टाइम से पहले फ्लावर कर देता है, या फिर फ्रूटिंग आ जाती है इसमें. फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग दोनों चीज फटाफट होती है, राइट? इन प्लांट्स पहले फ्लावरिंग होती है फिर फ्रूटिंग होती है, या दिस इज द प्रोसेस इन द प्लांट. यहाँ पर हम सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं. ऑल्सो वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट पूरे के पूरे सारे के सारे प्लांट्स, ठीक है? दिस इज नॉट यूनिवर्सल. वर्नलाइजेशन इज नॉट यूनिवर्सल गाइस. इट इज जस्ट फॉर स्पेसिफिक सम पर्टिकुलर प्लांट्स. ओके, तो अब हम वो भी देखेंगे कि कौन से टाइप के प्लांट्स में होता है ये, ठीक है? सो अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे. सो एग्जाम्पल नंबर 1 इज सीरियल्स. नहीं, टीवी सीरियल नहीं, इट इज अबाउट अनाज, ठीक है? सो हम ये जो सीरियल्स की बात अब हम कर रहे हैं, तो ये कुछ सीरियल्स होते हैं, कुछ सारे नहीं. देयर आर सम सीरियल्स जो क्या करते हैं? वर्नलाइजेशन के थ्रू फ्लावर करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज इट एक्चुअली इन ऑप्टिमाइज वर्नलाइजेशन बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस टू 14 डिग्री सेल्सियस. बस ये 8 डिग्री टू 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो उनको कूलिंग मिलता है, चिलिंग ट्रीटमेंट मिलता है, उसमें ही वो मस्त फ्लावर कर देते हैं. उससे उनको उससे कम नहीं चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए. या नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन विच इज अराबिडोप्सिस. अराबिडोप्सिस एग्जैक्टली क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ हर्ब, ठीक है? हर्ब मतलब आप या तो बोल सकते हो वीड्स, मतलब छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे होते हैं ये. एंड ऑल्सो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये एक्चुअली पाए जाते हैं हिमालयन रीजन्स पे.
अब हिमालयन रीजन्स पे कैसा होता होगा, मस्त ठंडा ठंडा क्लाइमेट रहता होगा, है ना। सो ठंडे ठंडे क्लाइमेट में ही ये ग्रो कर सकते हैं। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जितनी भी ये जो एग्जांपल्स हम ले रहे हैं वर्नलाइजेशन के, ये विंटर वाले प्लांट्स हैं। ओके, इनको विंटर वाला मौसम ज्यादा अच्छा लगता है ग्रो करने के लिए, मतलब फ्लावर करने के लिए, फ्रूट करने के लिए। ये विंटर वाले प्लांट्स हैं बेसिकली। सो यहाँ पे अराबिडोप्सिस जो कि एक हर्ब है, ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या बोलते हैं, थालिक्रिस, और यू कैन से माउस एयर क्रिस। अब इसको, इनके ये भी नाम है, या दीज आर द इंडियन नेम्स। अब इसमें वर्नलाइजेशन कितना होता है, लेट्स सी द टेम्परेचर, इट इज अराउंड 8 डिग्री सेल्सियस, ओनली 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मतलब 6 to 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में इनको अगर चिलिंग ट्रीटमेंट दिया गया तो ये मस्त फ्लावर करेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे, फ्लावर करेंगे, फ्रूटिंग करेंगे, सब मस्त। ओके, so this is about the 2 examples. Let's have a next example. Moving on to next example, which is number 3. क्या है ये, बल्ब्स। अब बल्ब्स क्या होते हैं, लाइट वाला बल्ब नहीं। एक्चुअली लाइट वाला बल्ब भी बहुत ही रिलेटेबल है, क्योंकि उसका शेप जो होता है ना, इट इज लाइट वाला बल्ब जैसा ही शेप। बल्ब्स के जो शेप होते हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उनका, उस पार्ट का शेप क्या होता है, बल्ब की तरह होता है। ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बल्ब्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं अनियंस, है ना, तो अनियन का पार्ट कैसा होता है, नीचे से ऐसे बल्ब की तरह होता है, राइट। सो ऐसे ये जो हम एग्जांपल लेंगे बल्ब से कौन कौन से फ्लावर, सो यहाँ पे स्प्रिंग फ्लावरिंग बल्ब्स, अब कौन कौन से हैं इसमें, लाइक ट्यूलिप्स, हायासिन्थ्स, डैफोडिल्स एटसेट्रा। तो ये सारे क्या होते हैं ना, इनके जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उनके शेप बल्ब की तरह होता है, उनका शेप अनियन की तरह होता है। ओके, सो इनमें भी क्या होता है, चिलिंग ट्रीटमेंट, तभी ये फ्लावर करते हैं। अब ये फ्लावर करते कितने ट्रीटमेंट में, सॉरी कितना टेम्परेचर है, कितने टेम्परेचर में करते हैं, लेट्स सी दिस, बिटवीन 1 डिग्री सेल्सियस टू 7 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये मिनिमम टेम्परेचर, उनको बहुत कम से कम टेम्परेचर चाहिए, सो 1 to 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो मस्त फ्लावर करते हैं। So these are the examples of vernalization and the definition too. अगर आपको शॉर्ट में एग्जांपल्स लिखने तो you can also write all the wintry plants, जैसे कि all नहीं, जैसे कि जो जिसमें vernalization होता है। एग्जांपल हम ले सकते हैं बीट, बीटरूट, कैरेट्स, कैबेज, गार्लिक etc. Okay, so yeah, this was about the topic. This was it for today. I'll see you in the very next lecture. Till then, keep watching my channel Biophilic Shruti and don't forget to like, share, comment and subscribe. See you. Bye bye.